गुड मॉर्निंग दोस्तों, आदित्य एजुकेशनल क्लास में आपका स्वागत है। आज हम यहाँ पर आप लोगों को बीएड डीएलएड से संबंधित पाठ्य योजना बनाना बताते हैं। जैसे सबसे पहले ऊपर लिखते हैं आदर्श पाठ्य योजना। उसके बाद संस्था का नाम मतलब जिस कॉलेज में आपको शिक्षण कार्य करना उस संस्था का नाम। जैसे यहाँ लिखा बाबू राजकिरण सिंह स्मारक इंटर कॉलेज औलियापुर। उसके बाद छात्राध्यापिका का नाम, मतलब जो आपका नाम होगा। जैसे यहाँ बबीता शुक्ला लिखा हुआ है, आपका जो नाम होगा यहाँ लिखेंगे। उसके बाद दिनांक उस दिन का डालें जिस दिन आपको शिक्षण कार्य करना है। कक्षा 8 मतलब जो टॉपिक है कक्षा 8 का है। जिस वर्ग ए, विषय इतिहास, चक्र 5वां, अवधि 36 मिनट। यहाँ प्रकरण अकबर है। सामान्य उद्देश्य हम लिखते हैं विद्यार्थियों में सामाजिक विषय के प्रति रुचि जागृत करना। दूसरा, विद्यार्थियों की सामाजिक कुशलता में वृद्धि करना। तीसरा, विद्यार्थियों को सामाजिक और व्यक्तिगत समस्याओं के योग्य बनाना। चौथा, विद्यार्थियों का बौद्धिक एवं मानसिक विकास करना। पाँचवां, विद्यार्थियों में अवकाश के समय का सदुपयोग करने की योग्यता का विकास करना। उसके बाद हम विशिष्ट उद्देश्य लिखते हैं। ये जो सामान्य उद्देश्य है, सामान्य उद्देश्य का संबंध होता है विषय से, और विशिष्ट उद्देश्य का संबंध प्रकरण से होता है। तो यहाँ हम बताने जा रहे हैं आपको विशिष्ट उद्देश्य। पहला विशिष्ट उद्देश्य, विद्यार्थी अकबर के जन्म के बारे में जान सकेंगे। दूसरा, विद्यार्थी अकबर के संरक्षण काल के बारे में जान सकेंगे। तीसरा, विद्यार्थी अकबर के राज्याभिषेक के बारे में जान सकेंगे। उसके बाद सहायक सामग्री लिखते हैं। कक्षा उपयोगी सहायक सामग्री या अकबर को पढ़ाने में जिस सहायक सामग्री का प्रयोग करते हैं, जैसे चार्ट है, कोई मॉडल है या इनका वास्तविक चित्र, तो ये भी यहाँ लिखते हैं। उसके बाद पूर्व ज्ञान, छात्र अकबर के विषय में सामान्य जानकारी रखते हैं। उसके बाद प्रस्तावना के प्रश्न आते हैं। प्रस्तावना का जो प्रश्न आता है छात्रों के पूर्व ज्ञान से होता है। पूर्व ज्ञान से हम नवीन ज्ञान की तरफ प्रकरण की तरफ आते हैं। यहाँ 100 क्रम संख्या, प्रस्तावित प्रश्न, संभावित उत्तर। जैसे पहला प्रश्न, मुगल वंश का संस्थापक कौन था? तो बाबर था। ये कठिन है लेकिन इसके पहले इसके बारे में चर्चा किया जा चुका है, इसलिए आसान ही माना जाएगा। दूसरा, बाबर के बाद मुगल वंश का शासक कौन था? हुमायूं था। तीसरा, हुमायूं के पुत्र का क्या नाम था? अकबर था। चौथा, अकबर के बारे में आप क्या जानते हो? अब ये समस्यात्मक प्रश्न हो जाता है, विस्तृत हो जाता है, तो छात्र यहाँ मौन हो जाते हैं। उसके बाद उद्देश्य कथन लिखते हैं। बच्चों, आज हम लोग अकबर के बारे में अध्ययन अध्यापन करेंगे। यहाँ अध्ययन पढ़ेंगे और पढ़ाएंगे, मतलब अध्ययन अध्यापन करेंगे, लेकिन कुछ लोग यहाँ अध्ययन ही लिखते हैं, वो गलत है। उसके बाद प्रस्तुतिकरण में शिक्षण बिंदु होता है। छात्राध्यापिका क्रिया, छात्र क्रिया, सहायक सामग्री। शिक्षण बिंदु में पहला प्रश्न, शिक्षण बिंदु हमारा अकबर है, उसका पहला प्रश्न, अकबर किस वंश का शासक था? तो छात्र उत्तर देते मुगल वंश का शासक था। दूसरा, अकबर का पूरा नाम क्या था? तो छात्र है जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। तीसरा प्रश्न, अकबर का जन्म कहाँ हुआ था? तो छात्र उत्तर देते हैं 1542 ईस्वी में राजा वीर साल के महल में हुआ था। छात्राध्यापिका कथन, अकबर मुगल वंश का शासक था। अकबर का पूरा नाम जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर था। अकबर का जन्म 1542 ईस्वी में राजा वीर साल के महल में हुआ था। इनके पिता का नाम हुमायूं तथा माता का नाम हमीदा बानो बेगम था। फिर उसके बाद यहाँ प्रश्न करते हैं। शिक्षण बिंदु होगा छात्राध्यापिका क्रिया, छात्र क्रिया, सहायक सामग्री। यहाँ पहला प्रश्न जो बना हुआ है, हुमायूं के मृत्यु के समय अकबर कितने वर्ष का था? तो छात्र उत्तर देते हैं कि हुमायूं के मृत्यु के समय अकबर 13 वर्ष का था। दूसरा प्रश्न, अकबर का राज्याभिषेक किसके द्वारा किया गया? तो छात्र उत्तर बैरम खां के द्वारा, मतलब अकबर का राज्याभिषेक बैरम खां के द्वारा किया गया। उसके बाद तीसरा प्रश्न, अकबर किसके संरक्षण में राज्य कार्य संभालते थे? तो अकबर के संरक्षण में बैरम खां के संरक्षण में अकबर जो है राजकाज का कार्य संभालते थे। मतलब बैरम खां जो थे इनके बैरम खां के संरक्षण में कार्य करते थे। उसके बाद छात्राध्यापिका कथन, हुमायूं के मृत्यु के समय अकबर 13 वर्ष का था। हुमायूं के
विश्वासपात्र बैरम खां ने अकबर का राज्याभिषेक किया। अकबर अपने संरक्षक बैरम खां के देखरेख में राजकाज करने लगा। उसके बाद बोध प्रश्न बनाते हैं, बोध प्रश्न और श्यामपट सारांश। बोध प्रश्न जो होते हैं, जो पढ़ाया हुआ पाठ है, मतलब ये छात्रों को कितना समझ में आया उसका बोध कराया जाता है। बोध प्रश्न, श्यामपट सारांश। बोध प्रश्न में पहला प्रश्न, हुमायूं के पुत्र का क्या नाम था? तो छात्र उत्तर देते हैं अकबर। अब इसको पूरे वाक्यों में श्यामपट पर लिख दिया जाता है। फिर अकबर किस वंश का शासक था? मुगल वंश का। अब श्यामपट पूरे वाक्यों में कि अकबर मुगल वंश का शासक था। तीसरा, अकबर का राज्याभिषेक किसने किया? बैरम खां। मतलब अब ये तीनों प्रश्नों के उत्तर श्यामपट पर पूरे वाक्यों में अंकित कर दिया जाता है। उसके बाद कक्षा एवं निरीक्षण कार्य, मतलब छात्र अध्यापिका छात्रों को श्यामपट सारांश अपनी अभ्यास पुस्तिका में उतारने का निर्देश देंगी और स्वयं घूम कर कक्षा कार्य का निरीक्षण करेंगे। मतलब जो श्यामपट सारांश है उसको छात्र उतारेंगे, छात्र अध्यापिका उनका निरीक्षण करेंगे। फिर उसके बाद द्वितीय सोपान शुरू होता है। द्वितीय सोपान में शिक्षण बिंदु। शिक्षण बिंदु, छात्राध्यापिका क्रिया, छात्र क्रिया, सहायक सामग्री। अब शिक्षण बिंदु का जो पहला प्रश्न है, अकबर किस प्रकार का शासक था? तो छात्र उत्तर देते थे प्रजा के हित में कार्य करने वाला शासक था। दूसरा प्रश्न, पानीपत का द्वितीय युद्ध किसके बीच हुआ था? अकबर और हेमू के बीच। छात्र उत्तर देते हैं अकबर और हेमू के बीच हुआ था। फिर तीसरा प्रश्न, सबसे पहले अकबर कहाँ का गवर्नर बना? तो छात्र उत्तर देते हैं कि लाहौर का। सबसे पहले अकबर लाहौर का शासक बना। उसके बाद छात्राध्यापिका कथन, पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556 ईस्वी में अकबर और हेमू के बीच हुआ था। इस युद्ध में हेमू की सेना पराजित हुई थी। अकबर सबसे पहले लाहौर का गवर्नर बना था। अकबर प्रजा के हित में कार्य करने वाला शासक था। उसके बाद शिक्षण बिंदु, फिर छात्राध्यापिका क्रिया, छात्र क्रिया, सहायक सामग्री। यहाँ पहला प्रश्न, अकबर का शिक्षक कौन था? तो छात्र उत्तर देते हैं अब्दुल लतीफ़ था। दूसरा प्रश्न, अकबर किस उपाधि के साथ राज सिंहासन पर बैठा? तो छात्र जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर बादशाही गाजी के उपाधि से सिंहासन पर बैठा। तीसरा प्रश्न, अकबर के दरबार में प्रसिद्ध संगीतकार कौन था? तो छात्र उत्तर देते हैं तानसेन। मतलब तानसेन अकबर के दरबार का प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन था। उसके बाद छात्राध्यापिका कथन, अकबर के शिक्षक का नाम अब्दुल लतीफ़ था। अकबर के दरबार में तानसेन प्रसिद्ध संगीतकार थे। अकबर जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर बादशाही गाजी की उपाधि से सिंहासन पर बैठा। उसके बाद बोध प्रश्न या बोधात्मक प्रश्न, श्यामपट सारांश। बोध प्रश्न जो होते हैं, जो पढ़ाया हुआ पाठ है, मतलब छात्रों को कितना बोध हुआ या छात्रों ने कितना ग्रहण किया, इसलिए बोध प्रश्न पूछे जाते हैं। बोध प्रश्न पूछे जाते हैं और उसके उत्तर को पूरे वाक्यों में श्यामपट पर अंकित कर दिए जाते हैं। जैसे पहला प्रश्न है, अकबर किस प्रकार का शासक था? तो छात्र प्रजा के हित में कार्य करने वाला शासक था। अब छात्राध्यापिका छात्राध्यापक इसको पूरे वाक्यों में श्यामपट पर लिख देते हैं कि अकबर प्रजा के हित में कार्य करने वाला शासक था। फिर दूसरा प्रश्न, सबसे पहले अकबर कहाँ का गवर्नर बना? तो लाहौर का गवर्नर था। इसके भी उत्तर को सबसे पहले अकबर लाहौर का गवर्नर बना, इसको भी श्यामपट पर लिख दिया जाता है। फिर तीसरा, अकबर का शिक्षक कौन था? अब्दुल लतीफ़। अब इसको भी श्यामपट पर अंकित कर दिया था कि अकबर का शिक्षक अब्दुल लतीफ़ था। फिर उसके बाद कक्षा एवं निरीक्षण कार्य, छात्राध्यापिका छात्रों को श्यामपट सारांश अपनी अभ्यास पुस्तिका में उतारने का निर्देश देंगे और स्वयं घूम घूम कर कक्षा कार्य का निरीक्षण करेंगे। मतलब जो बोध प्रश्न का श्यामपट सारांश अंकित हुआ है श्यामपट पर, उसको छात्र उतारने का निर्देश उतारेंगे और छात्राध्यापिका उनके कार्यों का निरीक्षण करेंगे कि कौन से छात्र अपनी कॉपी उसको उतार रहे, कौन से नहीं उतार, उसका निरीक्षण करेंगे। उसके बाद पुनरावृत्त के प्रश्न, पुनरावृत्त का प्रश्न पढ़ाए हुए पाठ से पूछे जाते हैं। ये दोनों सोपानों से होते हैं कि मतलब छात्रों को पुनः उसकी आवृत्ति हो जाए। जैसे पानीपत का द्वितीय युद्ध किसके किसके बीच हुआ था? दूसरा, अकबर के दरबार में प्रसिद्ध संगीतकार कौन था? उसके बाद गृह कार्य दिया जाता है, अकबर का जन्म एवं राज्याभिषेक के बारे में लिखे। मतलब छात्र इसको घर से लिख कर लाते हैं। उसके बाद पर्यवेक्षक इसकी आलोचना, शिक्षण कार्य जब होता है तो पर्यवेक्षक इसकी आलोचना करते हैं, सकारात्मक या पॉजिटिव या निगेटिव। उसके बाद सिग्नेचर कर देते हैं। दोस्तों, ये वीडियो
आपको अगर अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। और जब मैं ये वीडियो फिर से और वीडियो डालूं या अपलोड करूं तो आप लोगों तक ये सूचना सबसे पहले पहुंचे। थैंक यू।